आज़ाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। आज 7 अक्टूबर है। गजा की जंग के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इसीलिए आज का शो सिर्फ फिलिस्तीन की खबरों पर बेस्ड होगा और आज कोई हेडलाइन नहीं होगी। चलिए आज का ये शो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट्स सुन लीजिए, मिक्स होंगी। गजा की सरजमीन पर आज भी मौत का कारोबार जारी है। 2 साल पूरे हो चुके हैं इसराइल की उस जंग को जिसने पूरी गजा पट्टी को खंडहर बना दिया। पिछले जुमे से अब तक इसराइली हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, यानी उसी दिन से जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से कहा था कि अब बमबारी रोक दो। बम नहीं रुके, बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी शहादतों का सिलसिला जारी है। हकीकत यह है कि बम नहीं रुके, बस आवाज़ें और ऊंची हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 67,173 लोग मारे गए और लगभग 1,70,000 के करीब जख्मी हुए। इसराइल, हमास और अमेरिका की बातचीत आज मिस्र में दूसरे दिन भी जारी है, जहां ट्रंप की सीज़फायर डील पर फिर से चर्चा हो रही है। आज बातचीत का दूसरा दिन है। गजा सिटी के अल-शाती रिफ्यूजी कैंप के एक हिस्से में आज सुबह फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की मिलिट्री विंग कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज और उनके बख्तरबंद व्हीकल्स पर मोर्टार शेलिंग की। अभी तक इस हमले में कितने इसराइली फ़ौजी मारे गए या ज़ख्मी हुए, इसका ऐलान नहीं हुआ है। याद रहे आपको, और जिन्हें नहीं याद है उन्हें बता दूं कि कुद्स ब्रिगेड 1981 में मिस्र में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी नौजवानों ने बनाई थी, जिसका मकसद था वेस्ट बैंक, गजा और बाकी कब्ज़े वाले इलाकों को आज़ाद करना। मेरी कोशिश है कि मैं ख़बर के अलावा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मुहैया करवाऊँ जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, लिहाजा उसकी वजह से थोड़ा टाइम आपका खा जाता हूँ। अब हमास का ऐलान सुन लीजिए जो 7 अक्टूबर 2025 को आया है। कहा है हम हर रुकावट पार करेंगे गजा में अमन का रास्ता तलाशने के लिए। गजा की जंग के 2 साल पूरे होने के मौके पर हमास ने मंगल को ऐलान किया कि वो हर रुकावट को पार करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा सीज़ फायर एग्रीमेंट हो सके जो गजा के लोगों की उम्मीदें पूरा करता हो। हमास की सीनियर रहनुमा फवजी बरहूम ने मिस्र में जारी इनडायरेक्ट बातचीत के दौरान कहा कि हमारी तहरीक का डेलीगेशन, हमारे मूवमेंट का डेलीगेशन गजा की आवाम की तमन्नाओं को पूरा करने वाले समझौते के लिए हर रुकावट पार करने की कोशिश कर रहा है। बरहूम ने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर का हमला यानी अल-अक्सा फ्लड इसराइल के जुल्म और फ़लस्तीनी मसले को मिटाने की कोशिशों का तारीख़ी जवाब था। मुख्तसर में कहूँ दोस्तों तो मिस्र में जारी बातचीत में हमास सीज़ फायर की बुनियाद पर लचक दिखा रहा है। साथ ही उसने अल-अक्सा फ्लड को मुकावमत का हकदार जवाब बताते हुए जंग शुरू करने की वजह कब्ज़ा था ये बताया, ना कि जंग लड़ने की भूख थी। मतलब हमास का कहना है कि हमें कोई जंग लड़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन जो इसराइल लगातार कब्ज़ा करता जा रहा था और हमारे पे मुहासरा बैठा रखा 18 साल से, उसकी वजह से हमने ये जंग लड़ी। ये हमास की दलील है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या ये रुकावटें सच में दूर होंगी या गजा की जंग तीसरे साल में दाखिल हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको गजा जंग के 2 साल पूरे होने पर वो खबरें सुनाऊंगा जो आपके कानों तक अक्सर नहीं पहुंचती हैं। गजा में बच्चों की सांसें रोकी जा रही हैं। गजा में ज़िंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला रह गया है और वो सांस भी रोक दी गई है, रोकी जा रही है। 7 अक्टूबर 2025 को यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने जो मंजर बयान किया वो किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी है। नासिर अस्पताल जो साउथ गजा में अब आखिरी बड़ी उम्मीद बन चुका है, वहाँ माएँ और नौनिहाल बच्चे ज़मीन पर गलियारों में दीवारों से सट कर पड़े हैं। एल्डर कहते हैं एक कमरे में 3 बच्चे और 3 माएँ एक ही बिस्तर पर थीं, वो भी सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क के सहारे। हर माँ अपने बच्चे को बारी बारी से 20-20 मिनट ऑक्सीजन देती थी कि शायद वो जिंदा रह जाएं। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि जिन इंक्यूबेटर्स यानी बच्चों को ज़िंदा रखने वाली मशीनों की उन्हें सख्त ज़रूरत है, वो अल-रंतीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पड़ी हैं, उस हॉस्पिटल में जिसे इसराइल ने बमों से उजाड़ दिया।
यूनिसेफ ने उन मशीनों को निकालने के लिए 4 बार इजाज़त मांगी और हर बार इसराइल ने ना कह दिया, नो। सोचिए, वो मशीनें कुछ किलोमीटर दूर हैं, बस कुछ किलोमीटर, लेकिन वहां तक किसी इंसान को जाने नहीं दिया जा रहा। इसराइल की रोक सिर्फ मशीनों पर नहीं है, बल्कि उन बच्चों की सांसों पर है जिन्हें अभी पूरी तरह जीना भी नहीं आया, जिन्हें अभी पूरी तरह सांस लेना भी नहीं आया। और गजा की माएँ, वो अब अपने बच्चों को गोद में नहीं, अपनी दुआओं में पाल रही हैं कि बस जिंदा रह जाए किसी सूरत। हर 20 मिनट में कुछ सांसें बांटने का मंजर माओं के बीच, ये सिर्फ गजा की हकीकत नहीं है, ये इंसानियत की हार है, हर मुल्क की शिकस्त है, चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो। गजा की ज़मीन पर 2 साल पूरे हो चुके हैं उस दिन को जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की जंग ने गजा को मलबे में बदलना शुरू कर दिया था। 2 साल से ये हमले 2 साल पहले हमास के कुछ घंटों के हमले के बाद शुरू हुए थे। आज 2 साल बाद भी गजा की हर जिंदगी मौत से जूझ रही है। अस्पतालों में भीड़ है, सड़कें खंडर हैं और इंसानियत की सांसें उखड़ रही हैं। गजा के 20 लाख से ज्यादा लोग आज भी मौत, भूख और बेघरपन के दरमियान कैद हैं। कुल 17 लाख लोग अब भी बेघर हैं। 90% इलाका तबाही की चपेट में है और मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल कॉम्प्लेक्स में बैठी शरीन अबू मुस्तफ़ा 25 साल की एक नौजवान मां अपने 2.5 साल के बेटे याहिया को गोद में लेकर कहती हैं, कमरों में इतनी भीड़ है कि जगह नहीं मिलती, मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा, इसीलिए मैं उसे कॉरिडोर की छोटी खिड़की के पास लिटा देती हूँ ताकि कुछ हवा लग सके, ताकि कुछ सांस आ सके। वो 5 दिन से उसी ज़मीन पर बैठी है, एक पुरानी काली गद्दी पर, दीवार से टिकी हुई, बेटे की सांसें गिनती हुई। वो कहती हैं कि मुझे मालूम है कि इस रास्ते से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, इन्फेक्शन का डर है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? टेंट में लौट जाऊं तो बच्चा मर जाएगा। शरीन जैसी हजारों माएँ, हजारों बच्चे अब गजा की तबाह इमारतों और अस्पतालों के बीच अपनी आखिरी उम्मीदों से चिपके हुए हैं। 2 साल बाद भी गजा अब भी जल रहा है, दुनिया अब भी खामोश है, दुनिया अब भी खामोश है। अब जो खबर सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गजा के लोगों की जिंदगी में अब कोई मिठास बाकी नहीं रही। 2 साल की जंग ने उन्हें बस राख, आंसू और कड़वी यादें दी हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ बमों से नहीं मारती, अब ये जहर बनकर उनके जिस्म में उतर चुकी है। मिठास के नाम पर गजा को अब शुगर की बीमारी मिली है, डायबिटीज़ की, ऐसी बीमारी जिसमें लोग रफ्ता रफ्ता खुद घुलते जा रहे हैं। गजा में अब मौत सिर्फ धमाकों में नहीं गूंजती, बल्कि उन खाली दवाखानों की खामोशी में भी सुनाई देती है, जहां इंसुलिन के बिना डायबिटीज़ के हजारों मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। खान यूनिस के पास एक टेंट में 58 साल के नौफल अल शराफी हाथ में ग्लूकोमीटर लिए अपने शुगर लेवल को देखते दिखाई दिए। मीटर की छोटी सी स्क्रीन पर खतरे का इशारा चमकता है। वो कहते हैं, हम 3 हफ्ते पहले गजा सिटी से निकले थे, उस वक्त से अब तक इंसुलिन की एक भी डोज नहीं मिली। जंग ने उनके शहरों को तो तबाह किया ही, अब उनके जिस्मों को भी घेर लिया है। गजा में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं हैं और अब उम्मीद भी नहीं है। कहते हैं, जंग जब बहुत लंबी चलती है तो वो जिस्म से निकलकर खून में उतर जाती है। गजा की रगों में अब वही जंग बह रही है, कहीं शुगर बनकर, कहीं कैंसर बनकर, तो कहीं कुछ और बनकर। गजा का जिक्र अकेले करना बेमायने होगा, वेस्ट बैंक का भी जिक्र किया जाए। 7 अक्टूबर 2023 से वेस्ट बैंक के 20,000 लोगों को इसराइली फ़ौज उठा ले गई है। 20,000। इनमें ज़्यादातर नौजवान हैं, बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। और ये 20,000 लोग, इनमें से कितने वापस आए, कितने रह गए,
पता नहीं। इनमें 1600 बच्चे हैं, 595 औरतें हैं। ये इसराइल की कस्टडी में है। और आज वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर पर वेस्ट बैंक के नाब्लस में मुजाहरे हुए। लोगों ने अपने घर के लोगों की आज़ादी की मांग की जो इसराइली जेलों में बंद हैं। सबों के हाथ में फ़ोटो थे, बच्चियाँ, बच्चे, औरतें, यही सब थे और पीछे कुछ मर्द। सबने एक आवाज़ में कहा कि हमारे प्यारों को आज़ाद करो। सबके चेहरों पर एक मायूसी थी, एक डर था और एक सवाल, क्या कभी वो आज़ाद हो पाएंगे या नहीं। फ़लस्तीन की बात हो तो अमेरिका का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, जिसने इस जंग की शुरुआत से पिछले 2 साल में इसराइल को गज़ा पर बरसाने के लिए मिलिट्री एड के नाम पर 21.7 बिलियन डॉलर, माफ़ कीजिएगा, 21.7 बिलियन डॉलर दिए हैं, या उस इतने डॉलर की मिलिट्री एड दिए, यानी हथियार, बम, गोला बारूद। और बस स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आज न्यूयॉर्क में क्या हुआ। पूरी न्यूयॉर्क सिटी में मार्च निकले गज़ा के लिए। कहा गया ये 77 साल का कब्ज़ा है, ख़त्म होना चाहिए। ये सब अमेरिका की तरफ से इसराइल को जो गज़ा में जारी नस्ल कुशी है उसकी फंडिंग के लिए ये लोग कोस रहे थे। अमरीकी हैं और ये सड़कों पर निकले कि ये फंडिंग बंद होनी चाहिए, ये हथियार देना बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। गज़ा के लिए और दुनिया भर के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।